पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब, पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी एक अहम खबर है। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 3 साल के बाद मंजर आम के ऊपर आए हैं। इससे पहले ट्विटर के ऊपर तो वो आप उनको देखते थे, उनके अकाउंट से जो है ट्वीट्स वगैरह होती थी, लेकिन खुद वो पहली दफा एक इंटरव्यू के अंदर जो है वो सामने आए हैं। 3 साल के बाद जो है वो दोबारा मंजर आम के ऊपर आए हैं। इससे पहले आप जानते हैं वो रूपोश हुए हुए थे, ट्वीट्स वगैरह वो जरूर करते थे, लेकिन इसके अलावा जो है उनकी कोई एज सच प्रेजेंस जो है ना किसी जलसे में वो आपको नजर आते थे, ना इसके साथ साथ कहीं और मतलब उनकी अवेलेबिलिटी जो है, विजिबिलिटी जो है वो कहीं पे भी नजर नहीं आती थी। अब इस सारे मामले में जो मुराद सईद साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, मैं उसके चंद चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पे थे, मतलब कहाँ पे रूपोश थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ अर्सा खालिद खुर्शीद के पास गिलगित बल्तिस्तान में, खालिद खुर्शीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले और उससे पहले, तो उन्होंने कहा मैं उनके पास गिलगित बल्तिस्तान में और फिर जमान पाक में इमरान खान ने मुझे कासिम और सलमान के कमरे में ठहराया। यानी कि इमरान खान साहब ने उनको वो जगह दी जो अपने बेटों को देते हैं, ये मुराद सईद साहब को वो जगह दी गई। इमरान खान ने सिक्योरिटी के लोगों को ये कहा कि इसको कारकुनान के पास कैंप्स में भी मत जाने दो। मैं एक बार पेशी पे खान साहब के साथ चला गया तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। फिर खान साहब और बुशरा बीबी ने मुझे एक तस्बीह, खजूरें और बुलेट प्रूफ जैकेट देकर वहाँ से रवाना किया। इमरान खान ने मुझे कहा था कि किसी के कहने पर मत निकलना, सोशल मीडिया भी मत इस्तेमाल करना। खान साहब ने अगस्त में अपनी गिरफ्तारी से पहले मुझे पैगाम भिजवाया कि अगर मुल्क से बाहर निकल सकते हो तो निकलो, क्योंकि ये लंबा अरसा चलेगा, अभी ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है लंबा अरसा चलेगा। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के मकबूल लीडर को और मकबूल जमात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के आइन को पामाल किया गया और फॉर्म 47 मुतारिफ करवाया गया। हमने 2 बार दहशतगर्दों को नाकाम बनाया, लेकिन ट्रंप ने जब अपनी इलेक्शन मुहिम में बगराम एयरबेस की बात की तो हमारे कुछ लोग वहां गए और वादे कर आए। फौज के अंदर पीटीआई के लिए दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और फौज दुश्मन को शिकस्त देने के लिए उसका कमांड और कंट्रोल सेंटर तबाह किया जाता है। इसलिए इमरान खान की मीटिंग्स पर पाबंदी है, जिससे अफरा तफरी और इंतशार फैलता है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमरान खान लीडर है, वो जेल में है, उनकी मीटिंग नहीं होती, बाहर सियासी कमेटी है, कारकुनान का उन पर गुस्सा होता है, फिर मीडिया कंट्रोल में है, तमाम इदारे भी कंट्रोल में है, मीडिया कंट्रोल के साथ साथ टाउट्स भी हैं, फिर आपकी सफ़ों में भी किसी को इंगेज और किसी को आइसोलेट किया है। इस पूरी तहरीक में बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त इमरान खान कानून और आइन की हुक्मरानी का कहता है। हाइब्रिड रजीम में इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ प्लस है, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ डिटेल्स और भी हैं, लेकिन चूंकि ये इंटरव्यू जो है वो लाइव चल रहा था तो यहाँ से ये इतनी डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें 2-4 इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली बात तो ये कि मुराद सईद साहब जो हैं वो, ये कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि इमरान खान साहब जो है वो इनको अपना जानशीन समझते थे, बल्कि समझते हैं, मतलब अल्लाह ना करे, मतलब इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, तो इनको अपना जानशीन एक किस्म का कंसिडर करते हैं कि अगर मैं कल को ना हुआ तो मेरे बाद जो है वो एक्चुअली मुराद सईद जो है वो पार्टी को जो है वो संभालें, और इसीलिए उनको इतनी प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है इमरान खान साहब की जानिब से। और उनको कहा गया कि जनाब आपने मंजर आम के ऊपर नहीं आना, आपने रूपोशी रहना है। शायद इसलिए उनकी इतनी ज़रूरत है। लेकिन यह हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुराद सईद साहब की जो है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट जगह है। मतलब अगर वहाँ से कोई ट्वीट आती है मुराद सईद साहब की जानिब से, या कोई बयान आता है पार्टी पॉलिटिक्स को लेके या मौजूदा सूरत हाल को लेके, पार्टी के अंदर जो है वो उसके ट्रेमर्स फील किए जाते हैं कि हाँ जी मुराद सईद ने जो है वो कुछ कहा है। लेकिन ऑब्वियसली मुराद सईद जो है वो 9 मई के मामला के हवाले से भी जो है वो मतलूब हैं और वो रूपोश हैं। बीच में बहुत दफ़ा ये खबरें आई, बहुत से लोगों ने, मैंने बहुत से व्लॉगर्स को मैंने देखा है कि वो तरह तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज देते रहे हैं कि जनाब मुराद सईद जो है वो बस गिरफ्तार होने वाला था, ये 2 मिनट रह गए थे, 5 मिनट रह गए थे और वो बस आखिरी मोमेंट पे जो है वो निकल गए। हकीकत ये है कि इनमें से किसी के पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, या मुराद सईद साहब जो है वो उनको कोई पकड़े जाने वाले थे या कोई ऐसी बात थे। वो जब से रूपोश हैं तब से लेकर आज तक ट्वीट ज़रूर कर रहे हैं। बहुत से लोगों की के ज़हनों में ये भी ख्याल है कि शायद मुराद सईद पाकिस्तान में है ही नहीं, शायद वो अफगानिस्तान जा चुके हैं। मतलब लेकिन दोबारा मैं ये बात करूंगा कि ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, दिस इज नथिंग मोर देन दैट। सो वो इमरान खान साहब ने उनको क्या पोजीशन दी